हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन का बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की बात करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डेरिवेटिव क्या होता है, उनका अवकल गुणांक क्या होता है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। फिर उन फार्मूले के बिहाफ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा और समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, तो आप सभी को पता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं। साइन इनवर एक्स होता है, कॉस इनवर एक्स होता है, टेन इनवर एक्स होता है, कॉसेक इनवर एक्स होता है, सेक इनवर एक्स और कॉट इनवर एक्स होता है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबके साथ इनवर लग गया, वही क्या हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सीखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि भैया साइन इनवर एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, कॉस इनवर एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा और ये आता कैसे है, फिर उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यह हमें आपको समझाना है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले सारे फार्मूलों को मैं यहां पर लिखूंगा। पहला आप देखिएगा, पहला हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान समझना, साइन इनवर एक्स। साइन एक्स इनवर एक्स का डिफरेंशिएशन भैया याद रखिएगा अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेकेंड फार्मूला हमारा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स, ये इक्वल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड नंबर पे आएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर एक्स, जो कि इक्वल होगा 1/1 प्लस। अभी इन सब का डेरिवेशन भी मैं आप सभी लोगों को करके दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है, फिर इसका यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फोर्थ है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर एक्स, जो कि इक्वल होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स, जो कि इक्वल होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। लास्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स, जो कि इक्वल होगा -1/x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके सामने आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। आपको पता है कि अगर हम साइन इनवर एक्स का याद कर लेते हैं तो कॉस इनवर एक्स का लिखने के लिए उसी के सामने माइनस लग जाता है। टेन और कॉट में वही सेम यहाँ पे सिमिलरिटी है और सेक और कॉसेक में भी वही सिमिलरिटी आपको दिख रही है। तो ये नए फार्मूले हमारे सामने, इनका यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम सभी लोग इनका डेरिवेशन करते हैं कि भैया कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। साइन इनवर एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, कॉस इनवर एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। फिर उसी के जैसे आप कुछ फार्मूले हम डिराइव करेंगे, कुछ आप करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से बने रहिएगा। हाँ, ये जो मैं डेरिवेशन करने चल रहा हूँ, जो प्रूफ करने चल रहा हूँ, ये प्रूफ भैया आपको तभी समझ में आएगा जब आप सभी लोगों को वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आता हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो श्रृंखला नियम होता है, अगर वो आपको आता होगा तभी आप सभी लोग इसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लीजिएगा, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको चेक कर लीजिएगा, या डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको बेहतरीन लेक्चर मिल जाएगा और उससे आपको सीखने में आसानी होगी। आइए मैं इसको प्रूफ करता हूं कैसे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे, माना साइन इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब थोड़ा ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स
या आप ये भी कह सकते हो कि आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। ये अंडरस्टूड है, आपको ये समझना है, क्योंकि हमने साइन ओवर x को क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका dy बाई dx या इसका dy बाई dx मीन्स हमें dy बाई dx आप साइन ओवर x फाइंड करना है, या हम इसको dy बाई dx भी कह सकते हैं। अब आइए समझिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट इनवर उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू, भैया आप यहां देखो सबको साइन y मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। आगे देखिएगा, यहां लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना, रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको यहां मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। समझते चलिए आराम से, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होगा, 1। अब साइन y का जो डिफरेंशिएशन होगा भैया वो cos y होगा, क्या होगा, cos y, लेकिन इसके साथ लग जाएगा dy बाई डी एक्स, इंटू में रहेगा। सर ये कौन सा सिस्टम है, देखो भैया अभी तक आप x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, यहां साइन y है, साइन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वैसे y का भी x के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन उसके साथ हमेशा dy बाई dx लग जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ साइन y है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इस y को x समझेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन जिसको x समझेंगे उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप यहां अगर ध्यान देते हैं तो आपको क्या मिल चुका है, cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, भैया आपको 1 मिल चुका है। क्लियर है ना। दिस इंप्लाइज दैट यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो 1 अपान cos y आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट, इसको हम चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, cos y को। इसको सिंप्लीफाई करने पर यही आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर देखो साइन y की वैल्यू पता है, साइन y की वैल्यू कितनी है, x है, वो वैल्यू ला करके यहाँ रखेंगे जब हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर x। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर x इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमें साइन इनवर x का डेरिवेटिव मिल जाएगा। आप इसको फटाफट से नोट करिए कि साइन इनवर x का जो डेरिवेटिव होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फटाफट से नोट करिए, आपको बेहतर तरीके से ये जरूर समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से, एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से हमारे कॉस इनवर एक्स का भी हो जाएगा अगर आप कर पाएंगे तो। नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूं, सारे करके दिखाऊंगा और इसके बिहाफ पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आप बने रहिए और समझते चलिए। बस इसको हम इरेज करते हैं। अभी तक आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको आप सभी लोगों ने नोट जरूर से जरूर कर लिया होगा, है ना। समझते चलिएगा बेहतर तरीके से। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की ये होने वाली है और 100% समझ में आएगा, दैट्स माय गारंटी। बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और समझते चलिए, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ दूसरा वाला करने वाले हैं। प्रूफ हम लोग दूसरा वाला करने वाले हैं। कौन सा, डी बाई डी एक्स हाफ कॉस इनवर एक्स इक्वल होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, एकदम जैसे भी किए थे ना वैसे ही करते चलोगे। देखो ध्यान से कैसे, लेट कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लेंगे। इसका मतलब ये है, आप समझने के लिए, डी बाई डी एक्स आप कॉस इनवर एक्स निकालो या डी वाई बाई डी एक्स निकालो, दोनों का मतलब एक ही होगा। ये अपने समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। समझ रहे हैं आप सभी लोग। x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन आप सभी लोगों को पता है कि माइनस साइन वाई होता है, और यहाँ लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जैसा कि अभी हमने आप सभी लोगों को समझाया है। यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 अपान साइन वाई। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, इसको लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
-1 अपान अंडर रूट, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई भैया लिख सकते हो, क्योंकि हमें कॉस वाई की वैल्यू पता है ना, इसलिए साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपको फाइंड करना था, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप डी बाई डी एक्स आप कॉस इनवर एक्स इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्ट। समझ में आया होगा आप सभी लोगों को कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो साइन इनवर एक्स का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किया गया, कॉस इनवर एक्स का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किया गया, दोनों आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं tan इनवर एक्स का। जैसे tan इनवर एक्स का होगा वैसे ही cot इनवर एक्स का होगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे sin इनवर एक्स का हुआ है वैसे ही cos इनवर एक्स का हुआ है। तो अब मैं tan का करूँगा, आप cot का खुद से करेंगे, फिर मैं cosec का कर दूंगा और sec का आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग फटाफट से नोट करते चलिए और समझते चलिए। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आज का ये हो रहा है, और अभी इसके कंसेप्ट के बिहाफ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, और आपको बताएंगे कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण यहाँ पर सीखा है। अगला देखिए, थर्ड वाला हम प्रूफ करने चल रहे हैं। प्रूफ करने चल रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर x इक्वल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये है हमारा, ठीक ना। एकदम उसी नक्शे कदम पे चलेंगे, जैसा अभी तक हम करते आए हैं उसी तरीके से उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, लेट करिएगा, लेट करेंगे tan इनवर x इक्वल y। दिस मीन्स आप फाइंड करो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर x या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू tan y, डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा भैया लोग, tan y होगा। समझ रहे हैं। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर y होगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। आगे बढ़िए और समझिए ध्यान से, tan y की वैल्यू पता है ना, तो क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan y की वैल्यू देखे x है यहाँ पर। तो ये देखिए आपको रिजल्ट मिल गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप सभी लोग डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर x इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से ये रिजल्ट आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब देखो जब आप cot इनवर x का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ cot होगा और यहाँ माइनस cosec स्क्वायर x आएगा, तो वही माइनस cosec स्क्वायर x को 1 प्लस cot x का, और यहाँ माइनस लग जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप cot वाला आप सभी लोग अब कर सकते हैं। एक ही स्टेप उसमें चेंज होना है, थोड़ा सा चेंज होना है, तो आई होप उसको आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर इरेज करने चल रहा हूँ। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कॉसेक इनवर एक्स वाला, उसके बाद फिर आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेशंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है ना। तो जब प्रूफ करने के लिए आएगा तब भी आप लोग कर लेंगे, और डायरेक्ट इसका यूज देखो, किसी भी कंसेप्ट का बेहतर तरीके से सीखना, उसका डेरिवेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का डेरिवेशन करते हैं तो कहाँ से आया है ये हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, और उस पर कुछ देर तक हम लोग चर्चा करते हैं। जब उस पर हम लोग कुछ देर तक चर्चा करते हैं तो फार्मूला हमें याद होने में, उस फार्मूले को याद करने में हमें आसानी होती है, इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं। ठीक है, और कभी कभी वो हमें डायरेक्ट पूछ भी ले जाता है कि भैया इसका प्रूव करके आप दिखाइए, तो दोनों काम हमारे लिए वहाँ पर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग 6th वाला पार्ट करेंगे, तभी तो समापन होगा इसका। प्रूफ देखिए किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स इक्वल होगा -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 के। ठीक ना, लेट करेंगे आप यहाँ पर, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स निकालें, या क्या निकालें भैया, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, बोथ आर सेम।
इस चीज को नहीं भी लिखेंगे तो कोई झंझट नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया है बस। अब देखिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉसेक y, डिफ्रेंशिएट करिएगा, मिलेगा यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक y। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, कॉसेक y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। देखो ध्यान से, यहाँ लिखोगे माइनस में कॉसेक y इंटू में कॉट y, लेकिन यहाँ क्या लग जाएगा dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा इधर देखिए आप लोग, जब dy बाई डी एक्स यहां से आप सभी लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां पर मिलेगा 1 अपान कॉसेक y इंटू में कॉट y। अब आपको वैल्यू किसकी पता है, कॉसेक y की, है ना, कॉसेक y की वैल्यू पता है। अब थोड़ा इसको चेंज करिएगा, कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपान जो कॉसेक y है, कॉसेक y इसको रहने दो, ये जो कॉट y है इसको आप सभी लोग कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1 कॉट y, कॉट स्क्वायर y होगा, रूट के बाहर आएगा तो यही बन जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक y का मतलब कितना हो गया, x हो गया, वैल्यू पुट कर दो, माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यही आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था, r करके इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने जो है इसमें से कुछ प्रूफ किया, कुछ आप सभी लोगों को करने के लिए कहा है, इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देन हम इन कंसेप्ट का यूज करते हुए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा कि सारे फार्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो चलिए इसको फटाफट से हम इरेज करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को देखा है और लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट आए, अगर देखो अच्छा लगे नहीं कमेंट करोगे चलेगा, लेकिन अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है वहां पर तो आपको कमेंट करना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं वहां पर डिमांड करते हैं तो मैं उसमें और अच्छे से अच्छा सुधार करने का प्रयास करता हूं। इसलिए अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और समझ में आ रहा है तो कर देंगे तो अच्छा ही है। आइए एक बारी यहाँ पर सारे फार्मूले हम सब लोग मिलकर के रिकॉल करते हैं, फिर इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। और वही क्वेश्चन टच करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन टच करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा तो यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स कट रहा है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा और इधर करके लिखता हूं। हम लोगों ने सीखा क्या है भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला हम लोगों ने सीखा है। दूसरा सीखा है हम लोगों ने, हमारे साथ आप भी लिखिएगा अपनी कॉपी में, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सीखा है। थर्ड हम लोगों ने सीखा है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये इक्वल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। फिर हम लोगों ने सीखा है टेन इनवर एक्स रहेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर एक्स सीखे हैं, ये माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर हम लोगों ने सीखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इतने फार्मूले अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किए हैं। मैंने ये सारे फार्मूले यहाँ पर इसीलिए लिखे जिससे एक बार रिकॉल हो सके और हम लोग इसका यूज करके अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, ठीक है, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं।
ठीक ना। आइए समझिए, आसान से क्या, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, कह रहे यक्स के सापेक्ष, ध्यान देना भैया, यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इन सब का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है साइन इनवर एक्स अपान ए, सब सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है टेन इनवर एक्स अपान ए। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास सेक इनवर एक्स अपान ए, ठीक ना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और लिखा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डिमांड होती है इसकी, टेन इनवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिख रहा है, वो है टेन इनवर लॉग एक्स। इन सब का हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चंस आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो फार्मूले सीखे हैं उनका भी यूज होगा, साथ ही साथ जो हम लोगों ने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा है उसका भी यूज यहाँ पर होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर यक्स अपान ए। लेट कर लीजिए इसको y इक्वल टू साइन इनवर एक्स अपान ए। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स अपान ए। अब आप ध्यान दो, यहीं पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। अगर यहां साइन इनवर एक्स होता तो आराम से उसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ x की जगह पे x अपान ए लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, x को x समझो तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान ए का होल स्क्वायर। जिसको हमने समझा है उसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही तो रूल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान ए आएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 अपान ए बाहर आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या यहाँ से आपको मिलने वाला है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो ए स्क्वायर है ऊपर जाके ए बन जाएगा, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इनटू में 1 अपान ए होगा, 1 अपान ए से कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप सभी लोगों को यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। इस चीज़ को आप लोग विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए कितना आसान था। अब जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ एकदम सेम, ये भी ऐसे है, सेम है, ये भी ऐसे है, ये सारे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही लगने वाले हैं। बस इसमें क्या है, आपको यूज करना है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूले हमने सिखाए हैं उनको आपको यूज करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलों के साथ ही साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर चेन रूल भी यूज करना है, मतलब जितने भी प्रीवियस फार्मूले हम लोग सीखते चल रहे हैं वो यहाँ पर यूज होते चलेंगे। नोट करिए इसको आप फटाफट से। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। सेकंड वाला भी आप सभी लोगों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, समझते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हो रहा है आप सभी लोगों के लिए, सारे टॉपिक को समझ डालिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए आप लोग, यहां भी लेट कर लीजिएगा ऐसे, y इज इक्वल टू टेन इनवर एक्स अपान ए। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर x अपान ए। सही है। अब देखो ध्यान से कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो टेन इनवर x अपान ए होता है तो इसको हम x समझेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया।
लेकिन जिसको समझे रहोगे, जिसको माने रहोगे, उसको आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये रूल होता है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अपान में ए स्क्वायर आएगा, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान ए हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मिलेगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान ए, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आप सभी लोगों का यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ये था ये क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करिए, और ऐसे ही आप इसका थर्ड वाला पार्ट जो है भैया ना, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग सेम टू सेम इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इसका आप थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी होती है आप सभी लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी कवर कर लूँगा। वैसे मुझे भरोसा है कि मैंने आपको इतना बेहतर तरीके से सिखाया है कि आप सभी लोग उसको अब कर सकते हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि हमारा होगा कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। आइए समझते चलिए बेहतरीन तरीके से। फोर्थ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको लेट कर लो y के tan इनवर, देखो इसको ऐसे लिखो, cos x प्लस साइन एक्स लिखिएगा, अपान में cos x माइनस साइन एक्स, ऐसे इसको लिखिएगा। ये एक अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है, अपने आप में ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा इसका नाम नहीं है, याद रखने के लिए मैं इसको स्पेशल कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लॉजिक, ये जो कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, यह लॉजिक, ये कंसेप्ट अक्सर ऐसा लिखा होने पर यूज होता है। देखिए, अब अगर हम लोग इसको एक बार यक्स मान लें और tan और x वाला कंसेप्ट लगा के इसको मतलब चेन रूल लगाएं तो बहुत टफ हो जाता है। इसलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट यहां से y इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर्स, ध्यान देना सभी लोग। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करते हैं। cos x से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 1, इसको करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना tan x, अपान में यहाँ 1 माइनस tan x। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या कराया, cos x से डिवाइड करा दिया है। अब ऐसा करने से फायदा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा tan इनवर्स, इसको लिख दिया जाता है tan पाई बाई 4। ठीक, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहां लिख देते हैं tan x और यहां लिख देते हैं 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। यह एक स्पेशल केस है, अक्सर जगहों पर यह किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। इससे फायदा आप देखेंगे तो y इक्वल टू देखो tan इनवर्स होगा, और इसको देखोगे तो tan पाई बाई 4 प्लस यक्स का फार्मूला आपके सामने लिखा रहेगा। tan a प्लस बी को एक्सपेंड करने पर यही होता है। अब ये tan इनवर्स से ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे, तो फाइनली आपको y इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस यक्स मिलेगा। देख रहे हैं क्या मिलेगा भैया, पाई बाई 4 प्लस एक्स मिलेगा। और अब आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 और प्लस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका रिजल्ट जो है उतना ही छोटा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसको आप फटाफट से नोट करिए, देन मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, 5th पार्ट। ठीक है, नोट करते चलिए और समझते चलिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को डिफ्रेंसिएशन समझ में आने लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। आइए 5th वाला पार्ट देखिए आप सभी लोग। 5th वाला पार्ट, y इक्वल टू ले लेंगे tan इनवर्स log x ले लेंगे। ठीक, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
tan इनवर log x, ये हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए आपको क्या समझना है, x, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ओवर x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का डिफ्रेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो डी वाई, चेन रूल लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1/x। तो फाइनली आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 में x यहाँ लिख दो और यहाँ 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो। ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा और यही आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ आप सभी लोगों को सॉल्व कराया है, आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, पहले आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए। अभी तो हम लोगों ने सीखना शुरू किया है, अभी तो हम सभी लोगों ने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आइए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो है और बेहतर तरीके से हमारी मजबूती इस पर बन सके। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को ये टॉपिक पूरी तरीके से? मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और धीरे धीरे करके इन कंसेप्ट का हम लोग आगे भी अभी यूज़ करते रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस हम सोच रहे हैं कि आप सभी लोग कर लें, जिससे जो है और अच्छी सी पकड़ आप लोगों की इस टॉपिक पे बन जाए। ठीक है, लगभग आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है ये, और अभी तक हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर काफ़ी कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ। कई सारे क्वेश्चन यहाँ प्रूफ करने के लिए आते हैं, आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। लिखा हुआ है यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए कि, देखो तो भाई क्या दिखाना है, दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ये है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में बीटीई की तरफ से 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही भैया। बाकी आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसको प्रूफ करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल करके इसमें ला के रख दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर लो। लेकिन वो उतना अच्छा तरीका नहीं होता, वो हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग कर ना पा रहे हो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ ना पा रहे हो। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो लाने का प्रयास करेंगे। ये समझते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ देखिए इसका आप सभी लोग। y इक्वल टू लिखा है साइन इनवर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग क्या करोगे, वही जो भाग वाला सूत्र है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स माइनस साइन इनवर एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कितना भैया, एक चीज देखो यहाँ पर एक, हाँ ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाता है यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक ना। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आराम समझना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है ही। अब साइन इनवर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसका काम खत्म हो गया। माइनस में कितना बचा, यहाँ साइन इनवर एक्स बचा हुआ है
और इसको हम x मानेंगे तो ये रूट x होगा। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको यहाँ पर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर आज ये है डिनोमिनेटर में, ये भाई साहब तो कैंसिल हो चुके हैं और यहां आपके पास बच चुका है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आराम से समझिए, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूं तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। कितना बचा यहां पर? 1 बचा है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ठीक ना। अब देखो क्या हमें यहां मिल रहा है और क्या हमें प्रूफ करना है, इस चीज को आप सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखिए हमें एक्स वाई प्लस 1 लाना है। क्या लाना है भैया? एक्स वाई प्लस 1 लाना है। तो कैसे हम लोग लाएंगे, बस यही आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक ना। एक काम यहां पर शायद गड़बड़ हो गया है। एक चीज देखो भैया, अच्छा अभी तो डिफरेंशिएशन बाकी है ना, यहां 1 बचा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x होगा, तो -2x आने प्लस हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा 2x और क्या बचेगा? साइन इनवर x अपान में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल। अब देखो क्या बचा हमारे पास? बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान देना सभी लोग, क्या बचा है? 1 प्लस यहां पे बचा है यक्स इंटू में बचा है साइन इनवर यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस, यही बचा है ना। जरा इसको देखो, साइन इनवर एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है? वाई की। तो ले जाके वहां पर पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यक्स और ये हो गया वाई, तो हो गया एक्स वाई। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिख देंगे एक्स वाई प्लस 1 और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यहां हम सभी लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। लेकिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट थे, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था, उन सारे प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई हो गया है, बहुत ही आसानी से ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक ना। तो आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को और सॉल्व कराता हूं, जिससे जो प्रूफ करने वाले हमारे जो क्वेश्चंस है उन पर भी आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। बोर मत होइएगा भैया, सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते चलिए और नोट करते चलिए। देखो डिफरेंशिएशन आप सभी लोगों का जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आपको इंटीग्रेशन करने में उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझते चलिएगा ना। इसलिए आप सभी लोग डिफरेंशिएशन को अच्छे से मजबूत कर लें और समझते चलें। जितनी अच्छी कमांड डिफरेंशिएशन पर होगी, उतनी ही अच्छी कमांड आप सभी लोगों की इंटीग्रेशन पर हो पाएगी। आइए एक क्वेश्चन इसी तरीके से और है जो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक ना। ध्यान दें सभी लोग, लिखा हुआ है यदि y इक्वल टू tan इनवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 1/2 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। आइए सॉल्यूशन करते हैं, या आप कह सकते हैं प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करना है हमें इसको। तो y इक्वल टू कितना गिवन है? tan इनवर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो भैया, अगर यहां पर आप चेन रूल लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं तो आप फंस जाएंगे और आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या करेंगे सर, इस कॉस एक्स का आपने फार्मूला सीखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक होता है और एक कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 होता है। याद होगा आप सभी लोगों को, वही यहां पर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, y इक्वल टू tan इनवर 1 माइनस
देखो इसको वो वाला लगाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, अपान में 1 प्लस इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा काम आप कर चुके होंगे पहले। y इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू आप देखेंगे तो यहाँ आपको tan x बाई 2 मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ सुनो भैया, tan इनवर हम यहाँ पे भूल चुके हैं, तो y इक्वल टू यहाँ क्या लग जाएगा, tan इनवर आपका लगा रहेगा, ठीक ना। तो y इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, tan इनवर, ये इसकी वैल्यू आप कह रहे हैं कि बाहर आएगा तो ये tan x बाई 2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, तो रूट के बाहर आएगा तो tan x बाई 2 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने के पश्चात यहाँ पर आपको मिलेगा y इक्वल टू एक्स बाई 2। देख रहे हैं आप सभी लोग, आई होप इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि y की वैल्यू जो है आप सभी लोगों को यहाँ पर कितनी मिल चुकी है, y इक्वल टू भैया मिल चुकी है x बाई 2। अब हम क्या करें, आपको दिख रहा होगा कि सर अब तो रिजल्ट आ चुका है, अब तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट कर दें। इसी को हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनली आपको मिल जाएगा 1 बाई 2। और यही भैया आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। एक बार सभी लोग फटाफट से देख करके इसको नोट कर लीजिए, या आपको उचित लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको लगे वैसा आप लोग कर लीजिए। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराने चल रहा हूँ। एक क्या कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों को मैं यहाँ टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सभी लोगों को वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसको आप सभी लोगों को भैया क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक ना, देखिए सब में आपको यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा tan इनवर e टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा tan इनवर sin x इंटू ई टू द पावर x। ठीक ना, और थर्ड क्वेश्चन आप सभी लोग लिख लीजिएगा साइन ई टू द पावर tan इनवर x लिख लीजिएगा। और फोर्थ आप लिख लीजिएगा log cos इनवर x। फिफ्थ आप लोग लिख लीजिएगा cot cos इनवर x। ये सब आज के टास्क में रहेंगे, टूडेज टास्क। इनको आप लोग करने का प्रयास करिएगा, और मुझे भरोसा है कि मैंने आप सभी लोगों को जितना बेहतर तरीके से सिखाया है और समझाया है, इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से चुटकियों में आप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इसको यक्स लेंगे तो 1/1 प्लस स्क्वायर, फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। इसमें भी वही होगा, लेकिन जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आपको चेन रूल का यूज करना हो, सॉरी प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। y इक्वल टू लिखा है साइन ई टू द पावर tan इनवर x लिखा हुआ है। तो जब dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स आप यहाँ आएगा साइन ई टू द पावर tan इनवर x। अब इसको आप x समझोगे तो ये हो गया साइन x। ध्यान देते जाओ, डी बाई साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos ई टू द पावर tan इनवर x। ये हो गया। उसके बाद e की पावर tan इनवर x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा आपको, समझ चलो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ आएगा cos ई टू द पावर tan इनवर x, है ना, ये हो गया है। और उसके बाद e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर हो जाएगा tan इनवर x लिखा जाएगा। अब इसको माने हो तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स आप tan इनवर x फिर करना पड़ेगा। तो फाइनली ये नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर। तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा cos ई टू द पावर tan इनवर x मिला है।
इनटू में e टू द पावर tan इनवर्स x मिला है, इसका डिफरेंशियल 1/1 + x² होता है, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही जहां जो भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उनको आप लोग यूज करेंगे, घबराएंगे नहीं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर पकड़ आपकी अच्छे से होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फार्मूले आपको बताए गए स्टार्टिंग में, जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपको बताए गए थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। और बाकी जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उन सब पर आप अपनी कमांड करते चलिए, जिससे आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आते चले जाएं। आई होप आज के इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगला जो मेथड है डिफरेंशिएशन का, वहां पर आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज का यूज करते हुए कुछ डेरिवेटिव्स, कुछ डिफरेंशिएशन किए जाते हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे कर करके डिफरेंशिएशन आपको बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा और 100% आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। बस लगातार आप सभी लोग क्लास में बने रहिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।